अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट एजुकेटर्स की तरफ से आप सबको खुश आमदीद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर साइंस बीएससी पार्ट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको तैयार करके आप इंशाल्लाह गारंटेड 80+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 में भी बीएससी कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर अपलोड किए थे, तो इसी तरह बीएससी पार्ट 2 में भी मैं आपके सामने गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप देखिए और अच्छी तरह इसको प्रिपेयर कीजिएगा। तो पहला सेक्शन हमारे पास होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट नोट लिखने को आता है, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं रिपीटिव मेटा डेटा के बारे में पूछता है आपसे, डेटाबेस कीज़, डीबीएमएस कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। थर्ड नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है, ये उसमें से आ जाता है आपको अक्सर। ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, व्यूज़ एंड टाइप्स, रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है, वीक एंटिटी क्या होती है, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन ये क्या होता है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एट्रीब्यूट, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर से है। और प्राइमरी की क्या होती है, एसक्यूएल, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कैंडिडेट की, डेटाबेस स्कीमा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। ये आपके पास थे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स। इसमें से 4-5 आपको आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब क्वेश्चंस। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटाबेस के बारे में बताएं और ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इन दोनों में फ़र्क वाज़िया करें। उसके बाद व्हाट इज़ आर्किटेक्चर, डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस इन डिटेल विद एग्जांपल एंड डायग्राम, एक्सटर्नल, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल, फिजिकल, ये स्कीमा है तो इसके बारे में आपने बताना है। फिर अगला सवाल आता है डिफाइन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, इसके बारे में बताएं विद एग्जांपल्स। डिस्कस ब्रीफली व्यूज़ एंड इट्स टाइप्स, व्यूज़ एंड इट्स टाइप्स के बारे में बताएं। डेटाबेस कीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस विद एग्जांपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपको बता रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपके पास है एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, ये डिफ़ाइन करें और डिस्कस ब्रीफली देयर टाइप्स, इन तीनों को डिफ़ाइन करें और साथ इनकी टाइप्स भी डिफ़ाइन करें। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सारे। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, राइट अ नोट ऑन क्लाइंट सर्वर डेटाबेस एप्लीकेशन, 5 ड्यूटीज ऑफ डीबी एडमिनिस्ट्रेटर, रिलेशनल डेटाबेस एडवांटेजेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली विद इट्स टाइप्स, ये भी बार बार रिपीट हुआ सवाल। फिर आपके पास जो दूसरा सवाल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो ईआरडी डायग्राम, ये हमेशा समझ लें आप आता है, कंपलसरी सवाल होता है। तो ये आपने देखना है अच्छी तरीके से। इसके भी मैंने आपके सामने थोड़े बहुत गैस अपलोड कर दिए हैं, तो जिसकी ये प्रैक्टिस है वही ये सवाल अटैम्प्ट कर सकता है, जिसने रेगुलर पढ़ा हो। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं इसके। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो वो मुझसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकता है। ये देखिए, आप इसकी पढ़ते जाइए, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ईआरडी डायग्राम मॉडल ये हमने बनानी होती है, नॉर्मलाइजेशन भी आती है आपको, इसमें एसक्यूएल भी आता है आपको। कभी कभार नॉर्मलाइजेशन और ईआरडी डायग्राम आ जाती है, कभी कभार एसक्यूएल और ईआरडी डायग्राम आ जाती है। इस तरह ये ना स्विच करते रहते हैं एग्जामिनर्स वालों को आपस में। तो ये जो आपको पहले सवाल बताया था ब्रीफली डिस्क्राइब वाला और शॉर्ट नोट्स वाला, ये भी कंपलसरी है, ये तो आता ही है एक बार। ठीक है, उसके साथ ये 2 सवाल में मिक्स कर देता है, कभी ईआरडी डायग्राम देता है और कभी एसक्यूएल, इन दोनों में देता है, या कभी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो 3 सवाल आते हैं पहले सेक्शन में लॉन्ग, तो उसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर अगला सेक्शन हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स। तो ये देखते हैं हम, इसमें से भी आपको 3 सवाल आएंगे, आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे।
डिफाइन द फॉलोइंग। थ्रेड्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। हैवी वेट प्रोसेस क्या होता है? लाइट वेट प्रोसेस क्या होता है? सिंपल पेजिंग क्या है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? स्वैपर क्या होता है? पेज फॉल्ट क्या होता है? डिस्पैचर क्या होता है? मल्टी टर्म स्केड्यूल क्या होता है? सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन, टर्न अराउंड टाइम, मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन, थ्रूपुट क्या होता है? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, प्रोसेस, टोपोलॉजी, ट्रैप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कोक्सियल फाइबर, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, फाइफो, स्पूलिंग, डेडलॉक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटिव शॉर्ट नोट्स इस पे लिखने की आते हैं। फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो मैं आपको बताऊंगा 10-11 सवाल होंगे, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो जिसको नोट्स चाहिए हो, जिसकी तैयारी ना हो, तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं नोट्स उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये देखिए, डिस्कस ब्रीफली ओएस कर्नल। ओएस कर्नल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। प्रोसेस क्या होता है? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो आता ही आता है। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है। ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, सेशन लेयर है, ये 7 लेयर्स हैं। तो 2 के बारे में पूछ लेता है अक्सर, ठीक है। 2 के बारे में, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर के बारे में बता दें, इस तरह सेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर के बारे में बता दें। कंप्लीट नहीं आती आपको 7, ये 2 आती हैं, क्योंकि लंबा टॉपिक है ये। तो उसके बाद डिफाइन क्रिटिकल सेक्शन एंड डेडलॉक विद 4 कंडीशंस फॉर डेडलॉक अकरेंस। डिस्कस ब्रीफली हाउ डू द लेयर्स ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट कोरिलेट टू द लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, कि किस तरह कोरिलेट कर रही हैं TCP/IP प्रोटोकॉल को OSI मॉडल की लेयर्स। डिफ्रेंशिएट प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड डिस्कस एनी 2 टाइप्स ऑफ ईच स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। Define operating system and also discuss task performed by OS। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करें और जो ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क परफॉर्म करता है उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी एंड डिफ्रेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये भी बार बार सवाल रिपीट होता है, नेटवर्क में से आता है। OSI लेयर भी नेटवर्क वाले टॉपिक का सवाल है। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी एंड डिफ्रेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये नेटवर्क वाले टॉपिक का सवाल है, और OSI मॉडल भी। ये दोनों इनमें से अक्सर रिपीट होता है, कभी नेटवर्क टोपोलॉजी आता है, कभी OSI मॉडल आता है, ठीक है। ये 2 भी सवाल आप समझ लें कंपलसरी हैं, आते ही आते हैं। व्हाट इज़ प्रोसेस स्केड्यूलिंग? प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्या होती है? आल्सो डिस्क्राइब 3 फेजेस ऑफ स्केड्यूलिंग। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्वैपर एंड डिस्पैचर। स्वैपर क्या होता है और डिस्पैचर क्या होता है, और इन दोनों में फ़र्क वाज़ेह करें। डिस्कस ब्रीफली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट इसका क्वेश्चन आता है अपने पास CPU स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो ये आपके पास गैस मैंने सामने रखे हैं, तो अगर आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा गारंटी के साथ हो जाएगा, इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। तो अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। तो उम्मीद है कि आपको इस गैस से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।